आज हम बात करेंगे आम के विषय में और आम के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। आइए देखते हैं हम क्या जानेंगे। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम कौन कौन से देश का राष्ट्रीय फल माना जाता है? आम का पेड़ किस देश का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है? आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा आम का फल कहाँ पैदा किया गया था? भारत में सबसे बड़ा आम कहाँ होता है? कच्चे और पके आमों में किस प्रकार का विटामिन अधिक होता है? आम में कौन कौन से विटामिन और तत्व पाए जाते हैं? आम को खाने से हमें क्या फायदा होता है? आम को पकाने के लिए कौन कौन सी किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। फलों का राजा आम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम कौन कौन से देशों का राष्ट्रीय फल माना जाता है? आम कौन कौन से देश का राष्ट्रीय फल माना जाता है? तो आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस देश का राष्ट्रीय फल माना जाता है। आम का पेड़ किस देश का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है? आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है। हमारे भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में आम का फल उगाया जाता है। बहुत ज्यादा आम की पैदावार होती है। विश्व में सबसे बड़ा आम का फल कहाँ पैदा किया गया था? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे बड़ा आम का फल कोलंबिया के किसानों ने पैदा किया था, जिसका वजन 4 किलो 25 ग्राम का था। यह गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा आम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा जो आम पाया जाता है वो सहारनपुर में पाया जाता है। सहारनपुर का हाथी झूल आम भारत का सबसे बड़ा आम माना जाता है। हाथी झूल नामक आम, और इसका जो वजन होता है 3.5 किलो या लगभग 4 किलो से अंदर ही रहता है। 3.5 या 4 किलो के अंदर तक रहता है। अब है अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा आम कहाँ होता है? ये हमने कर लिया है। कच्चे और पके आमों में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बचपन में थे कच्चा आम खूब खाया करते थे। वो अमिया को छील करके नमक लगाकर खाते थे। आज भी कच्चे आम का नाम आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। आप सबके भी आया होगा। तो कच्चे आम में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है, पके आम में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है, इसके बारे में जानना है। तो जब आम कच्चा रहता है तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब आम पक जाता है तो उसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा हो जाती है और विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया कि कच्चे आम में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है और पके आम में विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे आम में कौन कौन से विटामिन और तत्व पाए जाते हैं। तो आम में फाइबर पाए जाते हैं, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। तथा तत्वों की बात की जाए तो पोटेशियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, और इसमें एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम होता है निकोटीन एसिड इत्यादि पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं आम में। ये वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं आम को खाने से हमें क्या फायदा होता है। तो अगर आप देखें कि आम को खाने से हमें क्या फायदा होता है, तो आम को खाने से हमें बहुत फायदे होते हैं। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, आम हमारे बाजारों में खूब बिकता है और हम लोग आम को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। आम लगभग हर प्राणी का पसंदीदा फल होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया, आम राष्ट्रीय फल है। तो आम को खाने से हमें क्या प्राप्त होता है? टेस्ट तो अच्छा लगता है, मीठा है, सुगंधित है, लेकिन हमारे शरीर को क्या फायदा होता है? तो आम को खाने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। आम को खाने से हृदय के रोगों का खतरा कम हो जाता है। आम को खाने से ब्लड प्रेशर जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है
उनका खतरा, ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है, या ब्लड प्रेशर है तो कम हो जाता है। और आगे देखा जाए, आम को खाने से हमारे चेहरे में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और हमारा चेहरा स्किन सॉफ्ट रहता है। आम को खाने से हमारे चेहरे में चमक बनी रहती है, लाइट प्रकाश, हमारा चेहरा ग्लो करता रहता है आम को खाने से। आप लोग देखते हैं टीवी में प्रचार आता है लक्स लगाओ और चेहरे ग्लो करता है, तो ये लक्स वक्त से थोड़ी ना होता है, खान पान से होता है। अगर आपका खान पान बढ़िया रहेगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक चमकता रहेगा। और खान पान नहीं सही है, तुम खूब फेयर लवली लगा लो, खूब लक्स लगा लो, खूब क्रीम लगा लो, छछुंदर के छछुंदर दिखते रहोगे। इसीलिए खान पान सुधारिए और फैशन के चक्कर मत पड़िए, नहीं टिटरी का टी हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, आम को खाने से हमें क्या फायदा होता है। तो मैंने बताया आम को खाने से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है, आम को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आम को पकाने के लिए एथिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। आम को पकाने के लिए एथिलीन नामक गैस का प्रयोग करते हैं और यही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आजकल हमारे बाजारों में जो आम मिलते हैं वो आम कृत्रिम रूप से पके नहीं होते हैं, अर्थात अपने आप नहीं पकते हैं। उन्हें दवाई डाल करके, केमिकल डाल करके पकाया जाता है और उसका नाम है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं आम को पकाने में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसके द्वारा हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा है। यही एक डिसएडवांटेज है आम का। अगर आम अपने आप पकते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है, और अगर आम गैस के द्वारा पकाए जाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है। ये था आम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगली जानकारी के साथ।